नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज अपने थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में कुछ पॉइंट लेकर आया हूं जो बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर आपको लगे कि वास्तव में कुछ बता रहे हैं तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको दर बदर मिलती रहे। तो साथियों, मैं बता देता हूं कि पिछली 2021 में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने 2021 में ही एसटीसी की थी और उसके बाद में सिलेक्शन हो गया। तो साथियों, तैयारी करते रहोगे तो एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि एक दिन से नहीं होता लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो साथियों, मेरे पास कुछ पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंटों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मेरे पास एक पॉइंट है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो साथियों, बार बार यही सनसनी फैल रही है कि एग्ज़ाम 4-5 फरवरी को घोषित है, उसी दिन होगा या आगे पीछे सरकेगा। तो साथियों, एग्ज़ाम कब होगा, इस पॉइंट को आप अपने आप क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट जब मैं आपको भर्ती के क्या रूल होते हैं वो बताऊंगा, तो आपको ज़रूर हो जाएंगे। तो साथियों, बहुत से साथी मेरे ऐसे हैं जो पिछली भर्ती भी दे रखी है और जिनका नंबर 2 नंबर या जो मेरे लेवल 2 के साथी हैं वो रद्द होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उनको वाकई ज़्यादा बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है, उनको सब मालूम है कि भर्ती किस प्रकार पूरी होती है। क्योंकि जब भर्ती नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद में फार्म कब भरे जाएंगे ऐसे आंदोलन चलते रहते हैं। उसके बाद में जब फॉर्म भर दिए जाते हैं तो एग्ज़ाम कब होगा ऐसे आंदोलन चलते रहते हैं। और जब एग्ज़ाम आ जाते हैं तो चंद लोग सामने आते हैं और उनकी तैयारी नहीं होती है, वो तो बस अपना दिखावा के लिए, राजनीति चमकाने के लिए आते हैं और एग्ज़ाम आगे करो ऐसे बोलते रहते हैं। तो मैं एक भर्ती के क्या रूल है इसके बारे में बताऊंगा। तो साथियों, जब ये आंदोलन चलते रहते हैं तो इनको मद्देनजर रखते भर्ती का रूल है कि एक भर्ती जब फॉर्म भर दिए जाएं उसके बाद में 3 माह बाद में उसका एग्ज़ाम होता है। तो अब आप इस बात से वाकिफ हो गए होंगे कि एग्ज़ाम कब होगा। अभी तक तो आपका रीट का प्रमाण पत्र ही जारी नहीं हुआ है। तो साथियों, सरकार उस टाइम पर एग्ज़ाम कराने के मूड में नहीं है। अगर सरकार उस टाइम पर एग्ज़ाम कराने के मूड में होती तो आपका रीट के प्रमाण पत्र कभी के जारी कर दिए जाते। क्योंकि हमारे तो 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग ही दे दी थी, साल तो लिए नहीं, 8-9 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे दी थी और ये अपने रीट के प्रमाण पत्र 1 ही महीने के अंदर जारी कर दिए जाते हैं। तो वो मुश्किल बात तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर करवाने के मूड में सरकार नहीं है। तो 3 माह रूल चलता है। अगर आपको अभी भी ऐसे लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम 4-5 फरवरी को होगा, तो साथियों मैं एक बात बता देता हूँ, जब भी एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाएंगे थर्ड ग्रेड के, उसके बाद में वो लोग आएंगे जो आंदोलन करने वाले हैं और वो मांग करेंगे कि हमारी तैयारी नहीं है, हमें 3 महीने दो। ऐसा सनसनी चलती रहती है। क्योंकि पिछली बार रीट के अंदर ही जो ईडब्ल्यूएस के फॉर्म भरे गए थे उसके बाद में उन्होंने आंदोलन किया कि भर्ती का नियम है कि एग्ज़ाम जो फॉर्म है भरने के बाद में 3 महीने दिए जाएं, उस प्रकार इसमें है। 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए, क्योंकि 3 माह बाद ही होगी। जब भी आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे उसके 3 माह बाद में आपकी एग्ज़ाम होगा। 3 नंबर पे बात है अपना जो मेन पॉइंट है, यानी सारा यहाँ बोले क्या यार और तो की कोनी ओ तरीको बता दे कि इंग्लिश को कह करा सारा मेरा साथी। क्योंकि मैं आपके जैसे साथियों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मेरे जो साथी थे जिनका कुछ का मेरे साथ सिलेक्शन हो गया और कुछ का सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो उनको अभी ये इंग्लिश का सामना करना पड़ रहा है। वो बेमनी यहाँ बोले कि यार के करा कि अंग्रेजी में मारो उज्जे थाल दी टाइम अंग्रेजी कहानी। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, जो अपनी साइकोलॉजी है ये एक टाइप से इंग्लिश ही है। अगर आप मानो तो आपके 10% आएंगे साइकोलॉजी के, यानी 10% हो गए और अंग्रेजी का जोड़े तो आपके 30% होते हैं। भाई 30 नंबर का मैटर, 30-40 नंबर का मैटर होता है। वो रीट के अंदर 30 नंबर का था,
साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को अगर आप अंग्रेजी में याद करोगे तो ही आप प्रश्न सही करवा सकते हो, वरना उम्मीद मत रखना कि हम प्रश्न सही कर दें। उस प्रकार ही अंग्रेजी है। आपको अंग्रेजी नहीं आती, टेंशन मत लो, किसी को नहीं आती। जो एग्जाम में इस भर्ती में लगेंगे 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी अंग्रेजी नहीं आती। तो आप कभी भी इंग्लिश को लेकर रोते मत रहना कि हमें इंग्लिश नहीं आती। जहाँ तक वो संभव हो 1-2 पॉइंट और उस पॉइंट के आसान तथ्य आप जरूर याद करना। आसान तथ्य आप जब याद कर लोगे तो कठिन आएगा प्रश्न तो आपका नहीं, जो जिनकी पकड़ है अंग्रेजी में वही उनके ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदी में गलत होते हैं पकड़ होने के बाद में भी फिर भी उनके गलत हमारे गलत हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप थोड़े बहुत ऊपर याद करके जाओगे तो हो सकता है आसान प्रश्न आए और आपके सही हो जाए। तो अंग्रेजी का यही मैटर रहता है, इसमें घबराने की आवश्यकता आपको कतई नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का आपको नहीं आता तो किसी को ही नहीं आता, ये बात आप ध्यान रखना। और ये अपनी साइकोलॉजी है। मैं इंग्लिश के साथ है इस पॉइंट को तो नहीं ले आया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप साइकोलॉजी के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनके इंग्लिश में क्या नाम है ये जरूर याद करना, क्योंकि इंग्लिश के शब्द में इंग्लिश के शब्द का एक ही अर्थ होता है, हिंदी में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना। और साथियों, अगर आपको लगे कि वीडियो में कुछ अच्छा बताया हमारे लिए हेल्पफुल है और हम किस प्रकार अपनी जॉब कर रहे हैं और इसी प्रकार आप जॉब करना चाहते हो तो तैयारी आपको करनी होगी। और अगर आपको लगे कि वीडियो में बहुत अच्छा था तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों।